नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम भारत भ्रमण की कक्षा में एक और महत्वपूर्ण राज्य का भ्रमण करने वाले हैं। मित्रों, आप सब लोग तैयार हो गए हो तो शुरू करते हैं अपना भ्रमण। और आज का अपन भ्रमण करेंगे मित्रों भारत का पूर्व की ओर यानी पूर्वी राज्य, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। यानी आज हम पश्चिम बंगाल के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे भ्रमण के रूप में। तो आज भारत भ्रमण की अपनी इस कक्षा में आज का जो अपना भ्रमण है वो है पश्चिम बंगाल का। किसका है भाई? पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल के भ्रमण की बात करेंगे साथियों, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि शायद पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिम क्षेत्र में रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको आगे मिलने वाला है ना। लगातार आप लोग इस कक्षा को, पूरी कक्षा को देखें, यानी सफर को बीच में खत्म न करें, है ना। भ्रमण पूरा होने के बाद ही आपकी नजर स्क्रीन से हटनी चाहिए, आपके लैपटॉप स्क्रीन से या आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे सबसे पहले अपन लोग। तो सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे साथियों, तो उत्तर में अपन बात करते हैं। तो देखो ये पश्चिम बंगाल है, तो इसके देश भी इसके आसपास सीमा बनाते हैं, तो उनको भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है नेपाल की, है ना। उत्तर पश्चिम की ओर नेपाल है, तो नेपाल यहाँ साथ में ही आप लोग सिक्किम को भी याद करें। किसको? सिक्किम। और उसके बाद बारी आती है किसकी? भूटान। यानी ये हो गया। और अब अगर अपन 2 नंबर बिंदु ले उत्तर पूर्व की ओर, तो साथियों उत्तर पूर्व हमारा कौन सा राज्य है? असम है। कौन सा राज्य है? असम है। और जब अपन बात करेंगे किसकी? पूर्व की। किसकी बात करेंगे? पूर्व की। तो पूर्व में ध्यान रखना, ठीक पूर्व में बांग्लादेश है, यानी दूसरा देश है बांग्लादेश। और आपने ये भी पढ़ रखा है, देखो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से सीमा बनाता है कौन? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद दक्षिण पूर्व की बात की जाएगी तो यहाँ पर खाड़ी आ जाएगी। और खाड़ी कौन सी आप सब लोग जानते हो? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और जब बात ठीक दक्षिण में की जाएगी तो हमारा उत्तर होगा ओडिशा। क्या होगा भाई? ओडिशा। कल हम इसके बारे में भारत भ्रमण की कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं। और जब अपन बात करेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम की बात करेंगे तो बिहार व झारखंड हो जाएगा, दोनों ही बिहार व झारखंड। ठीक है, तो ये इसकी क्या हमने अवस्थिति दर्ज की है। ठीक है, तो ध्यान देना उत्तर उत्तर पूर्व है। अगर आप लोग इसका हल्का सा अगर आप जानना चाहोगे तो इस प्रकार ये जो मैप सा बन जाता है ना। इधर बांग्लादेश हो जाता है और इधर का ये क्षेत्र है, संकीर्ण सा है बीच में, और यहाँ आकर के थोड़ा सा इधर आकर के विस्तृत हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लेना। यानी पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये वाला क्या है? नेपाल का है। किसका? नेपाल का। यहाँ पर सिक्किम आ गया, ये भूटान हो गया, ये वाला असम का हो गया। और ये जो क्षेत्र है यानी बांग्लादेश है ना, इसके पड़ोसी है अपना, बात करेंगे। और यहाँ फिर दक्षिण की बात की है तो बंगाल की खाड़ी भी यहाँ पर है। उसके बाद हमने ओडिशा की बात की, है ना, ओडिशा की। और फिर ये शुरू हो जाता है क्या? इधर से, है ना, दोनों कौन कौन है? यानी बिहार व झारखंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब साथियों मैं इसकी वही बात आपको बता देना चाहता हूं जो हमने पहले ही की है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिम में होगा क्योंकि नाम से पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को याद होगा, अगर बात 1905 की जाएगी तो बंगाल विभाजन आपको याद होगा। बंगाल विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और ये जो बंगाल विभाजन किया गया था इसके माध्यम से यहाँ बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था ना। एक तो कौन सा बंगाल? जैसे बंगाल था और उस बंगाल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। और एक हो गया पूर्वी बंगाल। एक तो पश्चिमी बंगाल और दूसरा कौन सा हो गया? पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो बंगाल यहाँ कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में, है ना। तो अब देखो बात ये हुई कि एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल के रूप में बांट दिया गया, लेकिन वापिस पुनः, है ना, बंगाल विभाजन को वापिस अंग्रेजों को लेना पड़ा।
लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ है ना 15 अगस्त 1947 को, उससे है ना पाकिस्तान भी आपको पता है उस समय पाकिस्तान अलग हुआ। तो मित्रों ये जो अपना पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है ये तो भारत में रहा, और ये जो पूर्वी बंगाल जिसे बांटा गया था तो ये पूर्वी बंगाल किस में चला गया, पाकिस्तान में। ठीक है, ये बात मैं है ना अपने देश आजाद हुआ तब की कर रहा हूँ, भारत विभाजन की कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बाद में एक पाकिस्तान का भाग तो क्या था, इधर था, इधर का मतलब पश्चिम। ठीक है, तो वो पश्चिम पाकिस्तान हो गया, और एक था पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान बोले तो पूर्वी बंगाल ही था ये। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बंगाल के लोगों ने ना स्वतंत्र राष्ट्र का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो आपको याद होगा 1971 का बांग्लादेश का युद्ध है ना, तो 1971 में बांग्लादेश खुद क्या आ गया, अस्तित्व में आ गया, मतलब पाकिस्तान अब यहाँ नहीं रहा। तो ये बात आप ध्यान दें कि ये पश्चिम बंगाल है, बंगाल के पश्चिम का भाग था, न कि भारत के पश्चिम का भाग है ना, भारत के तो बिल्कुल पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये बात आप पूरी तरह से ध्यान दे ले। मैंने कई प्रकार की कहानी आपको इस माध्यम से बताई है ना, जो जानता है उसके लिए तो सामान्य रही होगी, लेकिन जो पहली बार अगर इसको पढ़ रहा है तो उसके लिए तो असामान्य ही घटना है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी से अपने कुछ और बिंदुओं के बारे में भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। स्थिति की बात करने के बाद हम राजधानी पर पहुंच गए हैं। राजधानी की बात करेंगे तो बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कौन सी राजधानी है, कोलकाता। ठीक है, पहले कलकत्ता था, उसका बाद में नाम क्या बदल गया, कोलकाता। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें सबसे बड़े शहर की तो वही नाम आएगा, क्या आएगा, कोलकाता। और बात करेंगे अपन है ना हुगली नदी के किनारे की। मुख्यमंत्री की बात करेंगे मित्रों, यानी बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, तो पश्चिम बंगाल की होगी, का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी है। मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, ये लो। और अभी हम बात करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मित्रों ये टीएमसी पार्टी से जुड़ी हुई है, टीएमसी है ना, तृणमूल कांग्रेस से। और जब बात की जाएगी राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल की राज्यपाल की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगदीप धनखड़। और ये पश्चिम बंगाल के क्या, गवर्नर। और जब बात की जाएगी गठन की, तो पश्चिम बंगाल का जो गठन है वो कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956। कब, 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल का क्या किया गया है, गठन किया गया है। राजभाषा की जब बात की जाएगी साथियों, तो आपका उत्तर ज्यादा कठिन नहीं है ना, बंगाली या बांग्ला है ना। और बांग्ला नाम से ये इस राज्य का नाम भी करना चाहते हैं है ना, ममता बनर्जी करना चाहती है, लेकिन सेंट्रल सरकार इसके बाद से क्या नहीं अभी मतलब संतुष्ट नहीं है। सेंट्रल सरकार का निर्णय क्या होता है, अंतिम व सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान दें। उसके बाद बात आती है किसकी, जनसंख्या की। तो जनसंख्या के मामले मैंने आपको बताया 9,13,47,736 है ना, ये यहाँ की जनसंख्या है। अगर बात आती है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल ध्यान रखना 88,752 km स्क्वायर का ये क्या है, क्षेत्रफल है। और जब आगे की अपन बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु आता है अपना कौन सा, जिले का। तो जिलों की संख्या है अगर पश्चिम बंगाल में तो वो कितनी है साथियों, 23। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है, 23 है। और यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें, किसकी, उच्च न्यायालय की, तो आपको ध्यान देना है ये भी वही है जहां इनका सबसे बड़ा शहर है और राजधानी है कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता, कोलकाता। और जब है ना ये इनका क्या है, हाई कोर्ट है। और जब बात की जाएगी मित्रों अब और बिंदुओं की, तो यहाँ एक और बिंदु मैंने ऐड किया है नया, जिसका नाम है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये किसी एक वस्तु है ना, कोई भी चीज हो सकती है, उसको है ना भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए, यानी उस वस्तु का वहां बहुतायत में निर्माण होता है, वहां की वो प्रसिद्ध होती है, उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो कुछ चीजें हैं वो आप लोग याद कर सकते हो। एक तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। एक हो जाएगा गोविंद भोग को, किसको, गोविंद भोग को
और एक यहाँ चावल को भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। किसको, चावल को। और जब अगर एक बात हम और करने लग जाएंगे इसकी, तो ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है ना, रसगुल्लों को। किसको, रसगुल्लों को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। मित्रों जैसे ही रसगुल्ला का नाम आया है तो आपको कुछ है ना प्राचीन यादें लॉकडाउन से पहले की आ गई होगी, है ना। बिल्कुल आप, हाँ, इतना मत घबराए, इतना है ना हमें बिल्कना भी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा आगे आने वाले कुछ दिनों बाद, तो हम पुनः इस प्रकार की चीजों में चलेंगे। ठीक है, तो हाँ मित्रों, आपने रसगुल्ले भी खा ली है, ठीक है, बैठे बैठे। तो जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, गोविंद भोग चावल और रसगुल्लों को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। किसके, पश्चिम बंगाल के। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो ये एक नाम भी आप लोग याद करना, अटपटा सा जरूर है, संदाकफू, ये इसका नाम है, संदाकफू। और इसकी जो ऊंचाई की बात करेंगे तो 36 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब 3636 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है। अब बात अगर प्रमुख त्योहारों की करेंगे तो यहाँ पर भी दो बातें आप लोग त्योहारों में याद कर लेना। त्योहार है ना, एक तो यहाँ पर काली पूजा त्योहार बड़ा ही धूमधाम से होता है, और एक हो जाता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, और एक पौष संक्रांति। पौष संक्रांति, ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है। अब अगर अपन बात करें यानी प्रमुख सीटों से संबंधित, यानी ये कितना लोकसभा और यानी कि राज्य विधानमंडल और उधर अपने भारतीय है ना भारतीय संसद में इनका कितना योगदान रहता है, तो लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो साथियों 42 है इनकी संख्या। कितनी सीटें हैं, 42 सीटें हैं लोकसभा से। अब की बार है ना वहां पर पहले तृणमूल की ही जीतती थी, अब की बार बीजेपी को वहां पर भारी सफलता मिली है। ठीक है, और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। और जब विधानसभा की बात करेंगे साथियों तो बहुत महत्वपूर्ण है, 295 है। एक चीज आप लोग है ना, जब मैं इनको यहाँ लिखता हूं तो दिमाग में आता है कि ये कैसे याद होगा। साथियों ये पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, इनका प्रश्न कब आता है, कैसी स्थिति होती है। ये उस स्थिति में प्रश्न आता है जैसे हमारा एग्जाम हो रहा होता है, उस एग्जाम के यानी ठीक 3 या 4 महीने या 2 महीने या 1 महीने, ठीक है, 6 महीने, या आजकल तो है ना ये भी दायरा नहीं है कितने महीने तक, ठीक है, लेकिन 12 महीने का ये मान के चलो आप है ना सामान्यतः है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके एग्जाम के आसपास, अगर आपके एग्जाम के ठीक आसपास यानी 2 या 3 या 4 महीने में अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वो चुनाव है ना चर्चा में आ गए हैं या है ना सामान्य हो रहे हैं या एक राज्य में हो रहा है, तो उस समय प्रश्न आ सकता है। जैसे अब कई चुनाव पीछे चर्चा में रहे थे और कई राज्य चर्चा में रहे थे, जैसे आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश का तख्ता पलट हुआ था तो वो चर्चा में है। उधर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में है ना, बीजेपी के साथ शिवसेना गठबंधन से जीती थी, लेकिन अंत में गठबंधन तोड़ करके सरकार शिवसेना और किसके साथ बना ली, कांग्रेस के साथ, तो वो एक चर्चा में थी। उधर बात किसकी, कर्नाटक में है ना, वहां जेडीएस के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई यानी गिर गई, तो वहां बीजेपी ने वापिस सरकार बना ली। तो ये नाटकीय घटनाक्रम जिन राज्यों में चलता है तो वहां पूछ लिया जाता है, प्रश्न आ सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं या कितने सदस्य हैं, तो ये 295, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे इससे और महत्वपूर्ण राजकीय चिन्ह की, तो अगर पशु की बात करेंगे तो पशु हो जाएगा, ध्यान रख लेना, फिशिंग कैट। फिशिंग कैट यहाँ की क्या है, पशु है। अगर अपन राजकीय पक्षी की बात करेंगे यानी कौडिल्ला, पक्षी कौन है राजकीय, कौडिल्ला, ठीक है। अगर बात आ जाए वृक्ष की तो इसको भी आप याद करना, सप्तपर्ण, क्या हो जाएगा, सप्तपर्ण। और पुष्प से संबंधित कोई तथ्य आपसे आ जाए तो हर श्रृंगार, क्या हो जाएगा, हर श्रृंगार, ये यहाँ का क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये तथ्य भी आप लगातार एक एक बार पढ़ ले, हो सकता है परीक्षा में कोई प्रश्न आए आप उसको हल कर दो, नहीं पढ़ा होगा तो गड़बड़ होगा। अब बात करते हैं नदियों की, ठीक है। तो नदियों में आप लोग सबसे ज्यादा जानते ही हो, यहाँ पर नदी कौन सी है, गंगा नदी है ना।
और काफी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो मुख्य नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी, है ना। महानंदा नामक नदी का उल्लेख भी आप लोग जानते होंगे, है ना। और एक आप लोग पढ़ोगे आगे, आपकी एक नदी घाटी परियोजना आएगी, कौन सी? गोदावरी नदी घाटी परियोजना, तो वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोदावरी हो गई, म्यूराक्षी हो गई, म्यूराक्षी। और आप लोग एक और नदी पढ़ते हो, वो कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी, ठीक है। तो ये नदियां हैं यहाँ की प्रमुख, तो आपको निरंतर इनको भी क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे इसी क्षेत्र से कुछ और तथ्यों की, तो अगला अपना बिंदु है राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम आए तो एक नाम तो आपके दिमाग में तुरंत ही निकल जाना चाहिए, सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन सा? सुंदरवन नेशनल पार्क है। और एक होता है, यानी कि अगर अपन बात करेंगे जलदापारा नेशनल पार्क है, एक है जलदापारा। और एक नेशनल पार्क अगर बात करें गोरुमारा नामक भी मिलता है, गोरुमारा नेशनल पार्क है। और एक नेशनल पार्क अगर चर्चा अपन लोग करें तो सिंग लिली नामक नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और एक बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दीदी के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को क्या कहा जाता है? दीदी के रूप में इसे जाना जाता है। अम्मा के रूप में आप सब लोग जानते होंगे जयललिता, है ना, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, आप तो सब लोग जानते होंगे, है ना। तो पिनरई विजयन। तो अब देखो मूल बात, अपन बात किसकी कर रहे थे? इसकी कर रहे थे कि नदियां, है ना, नदियों की बात हमने कर ली है, गंगा, महानंदा, गोदावरी, म्यूराक्षी, हुगली, तीस्ता नदी भी यहाँ आती है उधर से, तीस्ता, ठीक है। अब अगर इससे अगले अपन तथ्यों की बात करें तो बहु नदी घाटी परियोजना की बात कर ले। इसमें सुंदरवन डेल्टा बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, सुंदरवन डेल्टा भी है और सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और हमने बात की थी बाघों की संख्या से संबंधित है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी अपने नदियों से संबंधित है, यानी नदियों के ऊपर क्या है, इस प्रकार की परियोजनाएं बनी हुई है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही नदियों के नाम ऊपर लिखा रखे हैं, है ना। अगर आप लोग उसमें देखना चाहें तो उसमें प्रमुख नाम हो जाएंगे, एक तो आपकी म्यूराक्षी और एक आपकी हो जाएगी दामोदर घाटी, है ना। दामोदर नदी आप लोग और लिख लें। और उसमें भी एक फरक्का जो अपनी नदी घाटी परियोजना है उसको भी आप लोग क्या करोगे? याद करोगे। ये लो फरक्का, है ना, फरक्का नदी घाटी परियोजना है। और एक कौन सी है? एक इस चीज को भी आप तैयार कर लेना। और फरक्का के बाद की अपन बात करेंगे तो म्यूराक्षी कौन सी हो जाएगी? म्यूराक्षी नदी घाटी परियोजना। किसकी बात करेंगे? म्यूराक्षी नदी घाटी परियोजना की हम बात करेंगे, जो कि यहाँ की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और अब एक अपन बात करेंगे किसकी? अभी मैंने आप लोगों को बताया है दामोदर घाटी नदी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी नदी परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है कि वह परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए होती है। जैसे यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है ना, तो एक तरीके से विद्युत का उत्पादन हो गया, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, उद्योगों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो है ना, पीने के लिए पानी का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या बहुउद्देशीय, अनेक उद्देश्यों से हो गया। तो किसकी बात कर रहे हैं? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये अपनी बात हुई महत्वपूर्ण, है ना, किससे संबंधित है? यानी इन परियोजनाओं से। और हमने यहाँ पर खूब सारी बातें की है। अब अगर अपन बात करें किसकी? अगले कुछ और क्षेत्रों की, यानी कि यहाँ के दर्शनीय स्थलों की। किसकी? दर्शनीय स्थलों की। तो उसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा। एक चीज और बता देता हूँ चलते चलते कि सुंदरवन, एक तो सुंदरवन नेशनल पार्क और ये बक्सा नेशनल पार्क, यहाँ दोनों जगह इनका टाइगर रिजर्व भी है ना, बाघ संरक्षण है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, टाइगर रिजर्व भी है, बाघ संरक्षण केंद्र, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है किसकी मित्रों? दर्शनीय स्थल की।
तो यहाँ पर वेलूर मठ है, रामकृष्ण परमहंस को आप लोग जानते होंगे, उनसे संबंधित वेलूर मठ। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और रविंद्र सेतु भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कनक अभ्यारण्य वो भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बड़ा ही रोचक है। और ये देखो आ गया साथियों ईडन गार्डन, है ना, स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम की बात की जाएगी तो ये क्रिकेट खेलने का क्या विद्यार्थियों मैदान है, बड़ा ही खूबसूरत है और सुंदर है। ठीक है, ईडन गार्डन, है ना, कोलकाता। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम पश्चिम बंगाल के ऊपरी क्षेत्र की बात करें मित्रों, तो हिमालय का ऊपरी भाग है वो हिमालय में आता है पश्चिम बंगाल का। और नीचे जब ये है ना, जहां अंतिम समय में जहां ये है ना, वहां कहने का मतलब अंतिम पार्ट है, तो वो किसका है? सुंदरवन डेल्टा का है ना। उसे सुंदरवन डेल्टा को गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद करना, सुंदरवन डेल्टा। और इस सुंदरवन डेल्टा की अगर बात करेंगे तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया। किसको? सुंदरवन डेल्टा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें किसकी? दक्षिणेश्वर की, तो दक्षिणेश्वर मंदिर है, ये दक्षिण है ना, दक्षिण का ईश्वरी क्या है? दक्षिणेश्वर है। ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। एक हावड़ा ब्रिज की बात की जाती है, वो भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी की बात हमने की है, जिसके किनारे क्या है? कोलकाता स्थित है। और टाइगर हिल, है ना, ये पहाड़ी है, बहुत सुंदर है, मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है ना, टाइगर हिल। और उसके बाद फोर्ट विलियम की बात करेंगे तो ये भी किला है और ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब साथियों कुछ चर्चित व्यक्तित्व है यहाँ इस क्षेत्र के, महापुरुष बड़े ही, है ना, हमारे अगर जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इनकी चर्चा हम बार बार करते हैं, जगह जगह बात करते हैं। इन्होंने सामाजिक सुधार किए, है ना, विभिन्न प्रकार के कुछ महापुरुषों ने अपने धर्म से संबंधित, है ना, पताका विश्व में फहराई। शिकागो आप लोगों को याद होगा, है ना, धर्म सम्मेलन में भाषण दिया किसने? विवेकानंद ने। तो ये जो सपूत पैदा हुए वो भी इसी तरह से पैदा हुए कुछ, तो उनका नाम भी जरूरी है। राजा राम मोहन राय, है ना, इसी से संबंधित है। तो विवेकानंद, है ना, याद रखना आपको बस। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के रचनाकार। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा पर रोक, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ना। उसके बाद अगर अपन बात करें सुभाष चंद्र बोस की ना, जगदीश चंद्र बसु, है ना, बोस। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और एक चीज आप लोग ये भी ध्यान रख लेना कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यहीं से जुड़े हुए ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जनसंघ का क्या माना जाता है? संस्थापक, यानी बीजेपी का संस्थापक। शर्मिला टैगोर, है ना, समाज सुधारक, तो ये भी ध्यान रख लेना। और खुदीराम बोस, हमारे महान क्रांतिकारी, है ना, खुदीराम बोस। ठीक है, तो ये भी किस क्षेत्र से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। और जब बात की जाएगी आधुनिक, है ना, दो नाम और लिख दिया मैंने, सौरव गांगुली, यानी भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान, है ना। और आपको याद होगा दादा के, है ना, उपनाम से ये क्या थे? मशहूर थे ना। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी की बात करेंगे, प्रणब मुखर्जी की। तो प्रणब मुखर्जी आप सब लोग जानते हो, ये क्या है भाई? ये अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और उससे पहले कौन थे? वो बात हम पहले से ही कर चुके हैं, है ना, प्रतिभा पाटिल। और अगर अपन बात करेंगे उसके बाद कौन थे, तो अब कौन है? रामनाथ कोविंद, हमारे महामहिम राष्ट्रपति। तो ये मैंने तथ्य कई आप लोगों को बताए हैं, इनको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा याद करें मित्रों। और ये आज का अपना भारत भ्रमण की कक्षा है, वो हुई है। अगर आप बड़े बड़े आंकड़ों पर एक बार पुनः नजर डाल लें तो याद हो जाएगा। बात भारत भ्रमण की सीमावर्ती क्षेत्रों की हमने बात कर ली है। राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। उसके बाद बात की गठन की 1 नवंबर 1956, राजभाषा बंगाली। उसके बाद जनसंख्या की 9 करोड़ 13 लाख। और उधर बात की क्षेत्रफल की तो 88,752। जिले कितने हुए? 25। त्योहार क्या है? काली पूजा, है ना, दुर्गा पूजा। और मैंने आपको बताया पौष संक्रांति। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कोलकाता। जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, गोविंद भोग।
और है ना चावल व रसगुल्ला यहाँ का, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है। सर्वोच्च चोटी संदाकफू 36 मीटर। और उसके बाद प्रमुख सीटें लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 295। उसके बाद क्या बचे, राजकीय चिन्ह, पशु की बात की है ना, फिशिंग कैट, पक्षी, कोडिला वृक्ष, सत्य है ना, और वृक्ष क्या है, सप्रणा, और पुष्प क्या है, हरसिंगार। नदियां गंगा, महानंदा, गोदावरी, म्यूराक्षी, हुगली व तीस्ता। हुगली व कौन सा, तीस्ता। और उसके बाद है ना, उसके बाद अगर बात करेंगे तो एक चीज थोड़ा ध्यान देना, इस नदी को आप यहाँ से अलग करना भाई, थोड़ा सा इस नदी को यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, अलग कर दोगे, ठीक है ना। किसको, गोदावरी को, इसको यहाँ से बाहर निकालो आप, मामला गड़बड़ हो सकता है ना। तो ये भी है। अब अगर अपन बात करेंगे मित्रों, नदियों की बात होगी, मीनाक्षी, हुगली, तीस्ता। हुगली सब जानते हो, पश्चिम बंगाल है की राजधानी कोलकाता, इसी के किनारे। और राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन, जलदापारा, गोरू है ना हमारा, सिंह लिली, बक्सा नेशनल पार्क बक्सा, और ये जो कौन सा यानी सुंदरवन, दोनों क्या टाइगर रिजर्व भी है। बहुनदी घाटी परियोजना, फरका, म्यूराक्षी व कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना। और उसके बाद दर्शनीय स्थल की बात की, वेलूर मठ, रविंद्र सेतु, कनक अभ्यारण्य, ईडन गार्डन स्टेडियम, सुंदरवन डेल्टा, विक्टोरिया स्मारक, दक्षिणेश्वर मंदिर, हावड़ा ब्रिज, टाइगर हिल और फोर्ट विलियम कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, राजा राम मोहन राय और है ना विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस भी इसी से संबंधित जुड़े हुए हैं है ना, और बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर भी, और मैंने आपको बताया सौरव गांगुली और प्रणब मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शर्मिला टैगोर, खुशीराम है ना, खुदीराम बोस भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण है ना अपनी जानकारी किसके बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। जितना भी हमने हो सका उसको पढ़ा है, थोड़े समय में जितना भी हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ना चाहे वो पढ़ लिया मित्रों। एक बार इसे आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, मुझे लगता है आपके लिए फायदेमंद होगी। आज की साथियों कक्षा में यहीं पर संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।